क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की अंतिम सांसें थमती है, धड़कनें रुक जाती है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है, तब उस अदृश्य आत्मा का क्या होता है? क्या वो यही हमारे बीच भटकती रहती है? क्या वो किसी और लोक में चली जाती है, या फिर सचमुच एक नया जन्म लेकर वापस इसी धरती में लौट आती है? आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े रहस्य की, जिसका जवाब आज तक विज्ञान और अध्यात्म दोनों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? मृत्यु कोई अचानक बंद होने वाला स्विच नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। सबसे पहले सांस हल्की हो जाती है, फिर धीरे धीरे इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। विज्ञान कहता है कि शरीर की हर कोशिका, हर अंग धीरे धीरे शिथिल होता जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह वह क्षण होता है जब आत्मा शरीर से अपना संबंध तोड़ने लगती है। कई लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस झेला है, उन्होंने बताया कि मृत्यु के क्षण में शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है, जैसे ऊपर से खुद को देखना। यह अनुभव सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा के निकलने की प्रक्रिया का एक झलक माना जाता है। अब सवाल यह आता है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाती कहाँ है? हिंदू धर्म कहता है मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। वहाँ उसके कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्म करने वाला ऊंचे लोकों की ओर जाता है और बुरे कर्म करने वाला नीचे के लोकों में जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है आत्मा अमर है। शरीर मरता है, लेकिन आत्मा ना कभी जलती है, ना कभी कटती है और ना कभी खत्म होती है। यानी आत्मा यात्रा करती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक। इसलिए इसे संसार चक्र कहा जाता है। कर्म ही तय करता है कि आत्मा का अगला ठिकाना कहाँ होगा। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद अंक के आधार पर आगे बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के आधार पर नया जीवन चुनती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचे लोकों में लेके जाता है, जबकि बुरे कर्म आत्मा को कष्टकारी लोकों में लेके जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, कर्म ही धर्म है, कर्म ही भाग्य है और कर्म ही आत्मा की यात्रा का ईंधन है। यह विषय केवल भारत या हिंदू दर्शन तक सीमित नहीं है। ईसाई धर्म कहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग या नर्क लोक में जाती है। यह उसके जीवन में किए गए कर्म और विश्वास पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म कहता है कि आत्मा नहीं, बल्कि चेतना का प्रवाह अगले जन्म में जाता है। इसे पुनर्जन्म या रिबर्थ कहते हैं। इस्लाम धर्म में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख नामक स्थान पर जाती है और कयामत के दिन उसका हिसाब होता है। यानी अलग अलग संस्कृतियों में, धर्म में अलग अलग उत्तर मिलते हैं, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अब बात करें विज्ञान की। विज्ञान आत्मा को सीधे सीधे स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसने मौत के बाद होने वाले अनुभवों को बहुत गहराई से अध्ययन किया है। कई लोग जो क्लिनिकली मृत घोषित हो चुके थे और बाद में लौट आए, उन्होंने बताया, हमें एक तेज रोशनी दिखी, शांति का अनुभव हुआ और ऐसा लगा जैसे हम अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं। विज्ञान इसे दिमाग की आखिरी गतिविधि मानता है, लेकिन सवाल ये है, दुनिया भर के लाखों लोग एक जैसे अनुभव कैसे कर सकते हैं? शायद इसीलिए आत्मा वाकई में शरीर से अलग होकर अपनी यात्रा पर निकलती है। कई बार हम सुनते हैं कि आत्माएं भटक रही है। क्या यह सच है? कुछ लोग मानते हैं कि अचानक हुई मृत्यु, अधूरी इच्छाएं और गहरे लगाव आत्मा को आगे बढ़ने नहीं देते। ऐसी आत्माएं धरती पर ही किसी जगह या किसी इंसान के आसपास बनी रहती है। यही कारण है कि कई बार लोग अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जब तक आत्मा अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचती, तब तक वह भटकती रहती है। सबसे दिलचस्प सवाल है, क्या आत्मा लौटकर फिर से जन्म लेती है? भारत में तो हजारों सालों से पुनर्जन्म पर विश्वास किया जाता है। कई छोटे बच्चे ऐसी बात बताते हैं जिन्हें उन्होंने कभी देखा ही नहीं, लेकिन वो बातें पिछले जन्म से जुड़ी होती हैं। कई केस स्टडीज में यह साबित हुआ है कि बच्चे पिछले जन्म के गांव, परिवार और घटनाओं को पहचान लेते हैं। तो क्या आत्मा सचमुच लौटती है? शायद हाँ, और यही हमारी आत्मा की अंतिम यात्रा का हिस्सा है। अब सवाल यह है, अगर आत्मा अमर है तो हम मृत्यु से डरते क्यों हैं? असल में हम शरीर से जुड़ जाते हैं, रिश्तों से, चीजों से जुड़ जाते हैं, लेकिन मृत्यु हमें याद दिलाती है कि यह सब अस्थायी है। असली है केवल आत्मा, जो कभी खत्म नहीं होती। अगर ये समझ आ जाए तो मृत्यु का डर मिटने लगता है, क्योंकि मृत्यु अंत है ही नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा जब तक कर्मों के बंधन में है,
तब तक वह जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती है। लेकिन जब आत्मा पूर्ण ज्ञान, भक्ति और मोक्ष को पा लेती है, तब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसे ही मोक्ष, निर्वाण या मुक्ति कहा जाता है। यानी आत्मा का अंतिम घर है परम शांति, जहाँ कोई दुख, डर या पुनर्जन्म नहीं होता। तो अब आप सोचिए, मृत्यु के बाद आत्मा जाती कहाँ है? विज्ञान कहेगा यह रहस्य अभी अनसुलझा हुआ है। धर्म कहेगा यह कर्म और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आत्मा कभी मरती नहीं है या आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, एक यात्रा से दूसरे यात्रा तक। और अगर हमें इस यात्रा को सुंदर बनाना है तो आज ही हमें अच्छा कर्म करना शुरू करना होगा, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी इसका उत्तर हम आज अपने कर्मों से तय कर रहे हैं। मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक शुरुआत है।